नारायण 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 बोलो ना, नारायण 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 नारायण। तो अब मैं भगवत गीता का एक श्लोक आपको बुलवाता हूं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान कूटस्थो विजितेन्द्रियः। सब बोलेंगे, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त्वा इति उच्यते योगी, समलोष्टा समकांचनः। ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त हुआ है, ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त हुआ है, जिसकी इंद्रियां ठीक से वश में हुई, जिनको सत्संग का अभ्यास नहीं है, जो 2 घंटे संयम से नहीं बैठ सकते हैं, 2 घड़ी संयम नहीं है तो 2 घंटे संयम नहीं होगा, 2 घंटे संयम नहीं होगा तो 2 दिन संयम नहीं होगा। और जो संयमी नहीं होगा तो वो असंयमी होगा, और जो असंयमी होगा वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तपः सिद्धिर्भूयते, तपस्या से सिद्धि मिलती है, ये तप है। सर्दी सहना, गर्मी सहना, काहे के लिए? धर्म के लिए। हाँ, वैसे धंधे रोजगार वगैरह के लिए तो सर्दी गर्मी भूख प्यास सहते हैं। दुकान पे बैठे और ग्राहक आ गए तो 2 बजे भोजन करना होगा तो 4 बज जाएंगे, या 12 बजे का समय होगा तो 3 बज जाएंगे। होता है ना ऐसा? क्यों? कि आज ग्राहक ज्यादा आ गए थे, आज अमुक काम आ गया था तो भोजन में लेट हो गए। घर आना था शाम को 8 बजे और आ रहे रात के 11 बजे। क्यों? क्योंकि जरा व्यापार के काम से गया था। वो तपस्या नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लेकिन सत्संग में तुम आए, आश्रम में तुम गए और सत्संग सुनने में देरी हो गई, संत दर्शन करने में देरी हो गई, जप करते करते मन लग गया, देरी हो गई, वो तप है। उसका फल मिलेगा, और उसका फल जो मिलेगा वो नाशवान होगा, और उसका फल जो मिलेगा अविनाशी होगा। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ नश्वर फल, जो मृत्यु आए और आपका शरीर छूटे, उसी के साथ जो छूट जाए, आप वो फल चाहते हैं? या मृत्यु भी आकर जिस फल को छुड़ा न सके, आप ऐसा फल चाहते हैं? यू जज, आप इसका फैसला करो। देखिए, आप जा रहे हैं जंगल में, जूती नहीं है, पैर में कांटा चुभा। अब आप जानते हैं कि दाएं पैर में चुभा कि बाएं पैर में, आगे चुभा कि पीछे, अंगूठे में चुभा कि छोटी वाली उंगली में, आप जानते हैं। कांटा आपको चुभा है, दर्द आपको है, निकालने के लिए भी आपको तत्पर होना पड़ेगा, और बोलना भी आपको ही पड़ेगा कि मुझे कांटा चुभा है। सुई की जरूरत भी आपको है, क्योंकि कांटा आपको चुभा है। ठीक उसी प्रकार दुख का कांटा, क्लेश का कांटा, अज्ञान का कांटा किसको चुभा है? जिसको चुभा है उसको ज्ञान रूपी सुई संत के पास से मांग लेनी चाहिए, और खुद
उस ज्ञान रूपी सुई से अपने अज्ञान रूपी कांटे को निकालना चाहिए। बाप खाएगा तो पेट बेटे का नहीं भर सकता है, मां खाएगी तो बेटी का पेट कदापि नहीं भर सकता है, बेटी खाएगी तो बेटी का पेट भरेगा, बेटा खाएगा तो बेटे का पेट भरेगा, जो खाएगा उसका पेट भरेगा। ऐसे ही जो धर्म करेगा उसका फल उसी को मिलेगा। अतः मां प्रमदः, धर्म करने में कभी प्रमाद न करे। क्यों? क्योंकि प्रमादो वही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, प्रमादो वही मृत्यु। प्रमाद ये तो मृत्यु है और आलस्य ये तो शत्रु है। इन दो से अपने को बचाए। सतसंग बिना सतकर्म न सूझे, सतकर्म बिना अनुभव कैसा। सत्कर्मों की सूझबूझ सत्संग के बिना कैसे पड़ेगी? और सत्कर्म नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। हाँ, बोल देगा, दुकान पे बैठे धर्म कर्म की बात बोल देंगे, शास्त्रों के कोटेशंस दे सकते हैं, ये अलग बात है। धर्म को मनोरंजन बनाया जा सकता है, चाहे तो मन बहलाने का साधन भी बनाया जा सकता है और यश का साधन भी बनाया जा सकता है। लेकिन इतना होने के बावजूद वो यश तुम्हारी मुक्ति नहीं करेगा, वो मनोरंजन मुक्त नहीं करेगा। भुक्त ये न तु मुक्त ये, भोग मिलना अलग बात है, मुक्ति मिलना अलग बात है। आपकी इतनी जय जयकार हो जाए, इतनी जय जयकार हो जाए महाराज, इतनी जय जयकार हो जाए कि आप गांव गांव चले जाओ, सब लोग आपको जानने लगे, सब लोग आपकी वाह वाह करने लगे, सब लोग आपका स्वागत करने लगे, इतनी आपकी जय जयकार हो जाए। लेकिन जय जयकार इस शरीर की होगी, ये ध्यान देना। और जिस शरीर की जय जयकार होगी वो शरीर यहीं तक है। मरने के बाद न आपका रूप रहेगा, न आपका देह रहेगा, न आपका नाम रहेगा। ये नाम रूप और शरीर, ये नाम और रूप ये शरीर तक है, आत्मा तक नहीं है। इसलिए जय जयकार हो जाए चाहे निंदा हो जाए, लेकिन आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा आपके भीतर अगर है तो आप इस संसार के बुद्धिमान मनुष्य हैं। और अगर आत्म तत्व को जिज्ञासा नहीं है तो फिर चाहे कितना ही पढ़ लिया, लिख लिया, कमा लिया। बोले स्वामी जी मैं महीने का लाख रुपया कमाता हूं। अरे भाई साहब, महीने का क्या, तुम हर रोज का लाख रुपया कमाओ, क्या बात है। 10 लाख रुपया एवरीडे कमाओ, एवरीडे की इनकम, शुद्ध प्रॉफिट तुम्हारा 10 लाख रुपया एक दिन का हो, लेकिन फिर भी वो भोग है, योग नहीं है। वो शरीर तक है, आत्मा तक नहीं है। इसलिए वो सिद्धार्थ जो राजकुमार था, श्रावस्ती, बिहार और वैशाली, वो सिद्धार्थ, यशोधरा उसकी पत्नी है, राहुल उसका बेटा है। और उसने देखा कि एक आदमी मर गया है और उसको 4 आदमी उठाकर शमशान में ले जा रहे हैं। इतना देखने से पिछले जन्मों के कोई संस्कार जाग पड़े। उसने कहा ये क्या है? मंत्री ने कहा कि ये आदमी मर गया है। अच्छा, तो आदमी मरता भी है? बोले हाँ राजकुमार, मरता भी है। तो क्या मैं भी मरूंगा? बोले निश्चित। क्या मेरे पिताजी? बोले वो भी। क्या मृत्यु टल नहीं सकती? बोले असंभव है। क्या सबको ये करना होना, सबका ऐसा हाल होता है? बोले हाँ। बोले हम राजकुमार हैं, हम भी मर जाएंगे? बोले हाँ। बोले इतना अच्छा हमारा शरीर है तो भी हम मर जाएंगे? बोले हाँ। अच्छा, तो मृत्यु मारती है, उससे पहले मृत्यु को देखा जा सकता है? बोले हाँ। कहाँ, कैसे? बोले उसके लिए वैराग्य चाहिए, उसके लिए तपस्या चाहिए। वो राजकुमार सुंदर पत्नी है, सुकोमल बालक है, और वो विवेक जग पड़ा, वो वैराग्य जग पड़ा। उस राजपाट को लात मार दिया और निकल पड़ा। और वही इस भारत के नहीं, और सिर्फ तिब्बत के नहीं, सिर्फ चीन या जापान के नहीं,
समस्त विश्व के वो वंदनीय बन गए, महात्मा बुद्ध होकर पूजे गए, बौद्ध धर्म के संस्थापक। वो भी तो तुम्हारे जैसे थे, वो भी तो हमारे जैसे थे। महात्मा जीसस, विरोध हो रहा है, सत्य को कहने में, सत्य का प्रचार करने में विरोध हुआ तो सह लिया। आंधी और तूफान उनको रोक नहीं पाते। वे वो मुसाफिर होते हैं जो पथ से लौट नहीं पाते, सत्य के खातिर जीते हैं, सत्य के खातिर मरते हैं। विघ्न और बाधा ये तो छोटी चीज है, मुसीबतें तो महापुरुष चाहते हैं और उनसे खेलना उन्हें पसंद होता है। और जो मुसीबतों से डर गया, मुसीबतों से हिल गया, क्या वो कोई बड़ा काम कर सकता है? हरगिज नहीं। जिन्होंने मुसीबतों के ऊपर पैर रखे हैं, विघ्न और बाधाओं को जिन्होंने कुचला है, वही इतिहास में अमर हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मुसीबतों से डरना चाहते हो? क्या आप विघ्नों के आगे सिर झुकाना चाहते हो, या विघ्नों को कुचलना चाहते हो? मुसीबतों को कुचलना चाहते हो या मुसीबतों द्वारा अपने आप को कुचलाना चाहते हो? अगर मुसीबतों द्वारा आप अपने आप को कुचलाना चाहते हो तो अभी ही उठ के चले जाओ और सत्संग में आने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मुसीबतों को कुचलना चाहते हो तो एक बार नहीं, बार बार सत्संग में आइए, बार बार भगवान नाम का जप कीजिए, बार बार संत समागम कीजिए, तो मुसीबतों को कुचलने की ताकत आपके भीतर जगेगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, फिसलती है 100 बार, फिर से ऊपर चढ़ती है। उसकी वो कोशिश हर बार बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी आए उसे झेलो। एक महात्मा ने बहुत सुंदर कहा, जिसको इस विश्व की मुसीबतें, प्रतिकूलताएं, विघ्न और बाधाएं हिला नहीं सकी, समझना कि वो अवश्य संसार को हिला देगा। बहुत अच्छा सूत्र है। रामतीर्थ तो ये बोले कि हर रोज हम मुसीबत खाते हैं, हर रोज हमको विघ्न चाहिए, हर रोज हमको बाधाएं चाहिए। जिसके रसोई घर में गुड़ तो हो, नमक तो हो, मिर्ची नहीं हो, गरम मसाला नहीं हो, तो उसका रसोड़ा अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। क्या ख्याल है माइया? ठीक बात है क्या? गुड़ तो होवे, शक्कर तो होवे, चाय भी होवे, मिर्ची नहीं होवे, तो भोजन में क्या फिर मजा ही नहीं आवेगा। इमली की भी जरूरत है तो हरी मिर्च की भी जरूरत है, तो अदरक भी चाहिए। ऐसे ही जो मीठा मीठा खाना चाहता है, जो ऐसा समझता है कि लोग मुझे अच्छा ही बोलते रहे, बुरा ना बोले, उसने प्रशंसा का तो टेस्ट लिया लेकिन निंदा का स्वाद नहीं लिया। निंदा का अपना मजा है तो स्तुति का अपना मजा है। तुम्हारे पास वो दम हो कि निंदा और स्तुति दोनों तुम्हारे सामने आकर दास बन जाएं, तुम्हें प्रभावित न कर पाए, तभी तो तुम महान हो। यही तो समता का संगीत है। मीरा की कितनी निंदा हुई। संत कबीर को कहा गया कि काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगहर में मरने से मनुष्य नरक में जाता है। कबीर ने कहा मैं तो मगहर में ही मरूंगा भाई। जयराम जी की काशी में मरण से मुक्ति होइत है और जिनको मुक्ति चाहित है वो काशी में जाकर मरित है, हम तो मगहर में शरीर छोड़त है। पंडितों ने कहा कि कबीर की बुद्धि गड़बड़ा गई। कहने वाले कहते रहे, बकने वाले बकते रहे, लेकिन कबीर तो कहां पहुंचे वो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कहने वालों को न तुम जानते हो न हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कहने वाले नहीं थे, थे। इसलिए आप दुनिया की स्तुति और निंदा की परवाह मत कीजिए।
आप अपने धर्म के रास्ते, ईश्वर के रास्ते अडिगता से बढ़िए। लोग आपकी सराहना करते हैं या लोग आपकी निंदा करते हैं, बहुत छोटी चीज है। आंधी और तूफान उनको न रोक पाए, वे और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। विघ्न और बाधा तो पैरों तले कुचलने की चीज है,